अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा आज का टॉपिक है 1.12 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। टॉपिक का नेम है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपका टॉपिक। तो इसको कैसे करना है, किस तरह से लिखना है, वो हमने जो है नोट्स बना लिए हैं, उसको पढ़ते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। पहले हम पढ़ेंगे प्रिसीजन को कि प्रिसीजन होता क्या है। प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट रेफर टू हाउ क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली आर टू ईच अदर। अब ये वर्डिंग थोड़ी मुश्किल है लेकिन आपको समझ नहीं आई होगी। हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी कि हम क्या कह रहे हैं। अब देखिए 1.1 1.2 1.1 1.2 के करीब है ना जी, बिल्कुल करीब है। और 1.2 1.2 के बराबर है। तो इन सारी मेजरमेंट्स के बीच में कितनी क्लोजनेस है, उसको क्या कहते हैं, प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब इन सारी, ये सारी जितनी भी मेजरमेंट है ये ग्रुप हो गया ना, बहुत सारी मेजरमेंट्स हैं यानी कि ग्रुप हो गया। तो इस ग्रुप में ये जो सारी वैल्यूज़ हैं एक दूसरे के कितने करीब हैं, कितनी करीब तरीन हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रिसीजन। ठीक है, हाउ क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स एक्चुअली आर टू ईच अदर। यही चीज़ जो है अभी मैंने समझाई, ये क्या कहलाती है, प्रिसीजन। आप ये भी कह सकते हो क्लोजनेस बिटवीन द डिफरेंट मेजरमेंट्स। ये डिफरेंट मेजरमेंट्स है ना, इनके बीच कितनी क्लोजनेस है, उसको आप क्या कह सकते हो, प्रिसीजन। A measurement is said to be more precise if it has less absolute uncertainty। अब कहते हैं एक मेजरमेंट जो होती है वो ये कहती है कि एक कितनी वो प्रिसाइज है। ठीक है, एक मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है वो किससे पता चलता है, वो इस चीज़ से पता चलता है कि जिस मेजरमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, लेस होगी। वो क्या होगी, मोर प्रिसाइजेबल होगी। ठीक है, वो वैल्यू या मेजरमेंट क्या होगी, मोर प्रिसाइजेबल। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपकी लीस्ट काउंट ही होती है। लीस्ट काउंट को ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। प्रिसीजन डिपेंड अपॉन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मेजरमेंट। अब प्रिसीजन जो है वो डिपेंड ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे करती है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन गया। अब रिलेशन क्या है इसका, प्रिसीजन जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, लेस होगी, तो प्रिसीजन क्या होगी, ये जो होगी ज़्यादा होगी, मतलब वो मेजरमेंट जो होगी प्रिसाइज होगी, जिसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, लेस होगी। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 12.7 सेंटीमीटर और 12.74 सेंटीमीटर, इनमें से प्रिसाइज कौन सी है मेजरमेंट। अब इनका लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं, आपको लीस्ट काउंट निकालना आता होगा। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर होगा इसका। और सेकंड वाला क्या है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, मतलब 0.01 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट किसका कम है, इस वाली वैल्यू का। तो 12.74 सेंटीमीटर ये जो मेजरमेंट है ये मोर प्रिसाइज होगी। ठीक है ना, समझ आई ना। अब है नेक्स्ट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट रेफर हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू सम एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू। अब इसमें क्या है कि हाउ क्लोज अ मेजर वैल्यू, जो मेजर वैल्यू है वो एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। अब मेजरमेंट्स ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। 1.1 1.2 1.22, इसका क्या निकालो, मीन निकालो। ठीक है, इसका मीन निकालो या एवरेज वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, 1.2 आ जाएगी। आप एक एक्चुअल और ट्रू वैल्यू क्या करते हो, सपोज कर लेते हो। ठीक है, वो क्या होगी, 1.3। अब आप ये कहोगे कि ये एक्यूरेसी क्या होती है, क्लोजनेस बिटवीन द एवरेज वैल्यू एंड द एक्चुअल मेजर वैल्यू। ठीक है, आपकी मेजर्ड वैल्यू और जो ट्रू और एक्चुअल वैल्यू है उसमें कितनी क्लोजनेस है, कितने वो एक दूसरे के क्लोज हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्यूरेसी।
A measurement is said to be more accurate if it has less frictional uncertainty. अब क्या होगी वो मेजरमेंट मोर एक्यूरेट होगी जिसकी फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी। अब फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है, ये होता है लीस्ट काउंट ओवर या डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी पे। रिलेशन क्या होगा, एक्यूरेसी का रिलेशन जो होगा वो होगा इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कह लो आप या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, L1 इज इक्वल टू 25.5 सेंटीमीटर, L2 इज इक्वल टू 0.45 सेंटीमीटर। अब इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर। दूसरे वाले का लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.01 सेंटीमीटर। अब आप एक्यूरेसी निकालना चाहते हो, एक्यूरेसी का क्या फार्मूला है, लीस्ट काउंट। इसका क्या है लीस्ट काउंट, 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25.5 मल्टीप्लाई 100। अब क्या निकालो, इसकी परसेंटेज निकालो। परसेंटेज होगी आपके पास तो आपको पता चल जाएगा कि एक्यूरेसी क्या है इसकी। नेक्स्ट है L2 0.45 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। एक्यूरेसी निकालनी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय जो मेजर्ड वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई 100। आपकी क्या आ गई, परसेंटेज आ गई। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी देख रहे थे ना, इसकी क्या आई है, फर्स्ट वाले L1 की 0.4 सेंटीमीटर और L2 की क्या आई है, 2%। अब बताएं इनमें से कौन सी है जो लेस है, ये 0.4 ना, तो आप ये कहोगे 25.5 सेंटीमीटर। L1 जो है वो मोर एक्यूरेट है, वो मेजरमेंट क्या होगी, वो वैल्यू क्या है, मोर एक्यूरेट है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि बुक के लिहाज से, ठीक है। ये आपके पास एक टारगेट होगा और ये 3 बुलेट्स होंगी। अगर वो बुलेट्स जो हैं टारगेट पे नहीं लगती, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के तो क्लोज लगी हैं ना, 1 2 3 3 बुलेट्स लगाई आपने, लेकिन तीनों क्या हैं, अलग लगी हैं, टारगेट पे नहीं लगी। मतलब क्या है, प्रिसीजन तो है इसमें, प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। अब प्रिसीजन आप पढ़ चुके हो कि क्या होता है, आपके ग्रुप ऑफ या डिफरेंट मेजरमेंट जो होती है उनकी क्लोजनेस देखी जाती है, ठीक है। और एक्यूरेसी क्या होती है, वो होती है जो कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच की क्लोजनेस जो होती है उसको कहते हैं एक्यूरेसी। अब नेक्स्ट उसने क्या किए, 3 बुलेट्स मारी हैं, ठीक है। 3 बुलेट्स में से आपकी तीनों बुलेट्स अलग अलग जाके लगी, एक जाके टारगेट पे लगी, मतलब एक्यूरेट आ गई एक तो। दूसरी ये है तीनों में जो क्लोजनेस है, ठीक है, वो तो बहुत दूर दूर है ना, तो मतलब प्रिसीजन इनमें नहीं है, इसमें एक्यूरेसी है। अब तीसरे वाली फिग में देखें, तीनों बुलेट टारगेट पे भी लगी हैं और इनके बीच की जो क्लोजनेस है वो भी है, तो मतलब एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। नेक्स्ट टेबल था, तो टेबल पढ़ लेते हैं। टेबल में क्या है, ये टाइप ऑफ क्लॉक वॉचेस हैं और यूजेस और एक्यूरेसी है इसकी। एटॉमिक क्लॉक जो है 10⁻⁻10 सेकेंड जो टाइम ऑफ इंटरवल है उसको क्या करते हैं, मेजर कर सकती है। डिजिटल स्टॉप वॉच मिनट और सेकंड को कर सकती है और 0.01 सेकेंड के टाइम इंटरवल को भी ये मेजर करके दे सकती है। एनालॉगस स्टॉप वॉच ये मिनट्स और सेकंड को, ठीक है, मेजर करके दे सकती है। 0.1 सेकेंड तक के टाइम इंटरवल को भी आपको मेजर करके देगी। टिकट टेप टाइमर ये 0.02 सेकेंड के टाइम इंटरवल को आपको मेजर करके देगी। और वॉच या क्लॉक आवर्स मिनट और सेकंड में आपको टाइम मेजर करके देगी। पेंडुलम क्लॉक आवर्स मिनट और सेकंड्स को ये आपको टाइम मेजर करके देगी। और नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव डीके क्लॉक, ये क्या करती है, मेजर्स इन ईयर्स द एज ऑफ द रिमेन फ्रॉम 1000 ऑफ ईयर्स अगो। ये जस्ट आपने क्या करना है, पढ़ लेना है एक बार, ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज़ में भी आ जाए, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ लेना, देख लेना और बाकी जो टॉपिक पढ़ाया है वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।